हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। और क्वेश्चन है कि मानव अधिकार मुद्दे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसियां जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों कि मानव अधिकार मुद्दे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसियां जिम्मेदार है। क्या वो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, या शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग है, या संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग है, या विश्व स्वास्थ्य संगठन है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है और क्वेश्चन का जो आंसर भी जो है क्लियर है। सिर्फ सोचने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ सोचने की ज़रूरत है। तो आप क्या सोच रहे होगे इस आंसर के लिए? अपने कॉपी पर लिखिए, इससे पता लगेगा कि आपको क्या आता है। देखा जाए तो इसका आंसर देखिए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बाल कोष वाले अधिकारी करते हैं। शरणार्थी के संयुक्त राष्ट्र संघ उच्च आयोग के द्वारा करने की बात की जाती है, ना कि मानव मुद्दे जो करते हैं। तो इसका मतलब हुआ संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग क्या हो सकता है। देखिए, मानव अधिकार आयोग का मुद्दे का निपटान के लिए संयुक्त राष्ट्र कौन सी एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग ही करेगी ना, जनरल सी बात है। तो इसका मतलब सी आंसर सही है, तो सी से साथ आप जा सकते हो। सी इसका करेक्ट आंसर है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार मुद्दे को निपटने के लिए ये एजेंसियां जिम्मेदार हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है कि युद्ध और शांति पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय जिम्मेदार है। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत काफ़ी दिलचस्प है कि युद्ध और शांति पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा जो विभाग को बनाया है। क्या वो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, क्या वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, या महासभा, या संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। तो आप अपना आंसर सोच सकते हो, क्या हो सकता है इसका आंसर। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। देखिए, बात यहाँ क्लियर है कि संयुक्त राष्ट्र शांति पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय जिम्मेवार है। तो देखा जाए तो इसका आंसर क्लियर है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष तो हो नहीं सकता, क्योंकि बाल कोष बच्चों के लिए बनाई गई है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य के लिए बनाई गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नहीं है, तो इसका महासभा है। देखिए, महासभा के द्वारा ही युद्ध और शांति पर हम चर्चा कर सकते हैं, कि महासभा का मतलब होता है कि सारे विश्व के देश के लोग आएँ और उस पर चर्चा करें कि युद्ध कितना खतरनाक है और इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जो है महासभा बनाई गई है, जहाँ पर युद्ध और शांति के लिए विचार विमर्श की जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, सामाजिक और आर्थिक मुद्दे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय जिम्मेवार है। क्वेश्चन सब एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन आंसर भी महत्वपूर्ण है। क्या संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग है? देखिए, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे का निपटान कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब अपना आंसर चूज कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो देखिए, सामाजिक और आर्थिक मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग तो नहीं है, सुरक्षा परिषद का भी यहाँ पर नामो निशान नहीं है, और वर्ल्ड ट्रेड स्वास्थ्य और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को तो हम रिजेक्टेड करते हैं, स्वास्थ्य के लिए है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन शेष रह गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका सही आंसर है, तो इसका मतलब सी आंसर सही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका काम है आर्थिक और सामाजिक मुद्दे को देखरेख करना, तो इसका आंसर सी सही है। उसके पश्चात हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि पूरे विश्व में मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन है। पूरे विश्व में मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए कार्य करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन है। क्या वो एम्नेस्टी इंटरनेशनल है, क्या बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, या सी विश्व व्यापार संगठन है, या डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए,
सारे के सारे जो है वो विश्व के लिए ही कार्य करती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन डाल दिया है कि मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए सब ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना कार्य है। तो मानव अधिकार की सुरक्षा कौन करता है, आप सोचिए। अब अपना आंसर जो है नोटबुक पे लिखिए। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है कोई भी अपराध के लिए हम अपील कर सकते हैं, तो मानव अधिकार की सुरक्षा में कुछ हद तक तो रहेगी, लेकिन उतना नहीं। विश्व व्यापार संगठन जो होती है व्यापारों के लिए बनाई गई है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है मुद्रा के लिए बनाई गई है। पैसों के रिलेटेड यहाँ पर समस्या सुनी जाती है, लेकिन देखा जाए तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ये जो होता है मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। तो इसका मतलब ए आपका सही आंसर है, आप ए के साथ जा सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए देखते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या है। आपके समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य का चुनाव कैसे किया जाता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी, स्थायी की बात नहीं कर रहा है, अस्थायी सदस्य का चुनाव कैसे किया जाता है। ए महासभा द्वारा, बी महासचिव द्वारा, सी अस्थायी सदस्यों द्वारा, या डी विश्व के सभी महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करने वाले देशों द्वारा। अब देखिए, सुरक्षा परिषद का सदस्य होना काफ़ी महत्वपूर्ण और गौरव की बात है, लेकिन कैसे हमें मिलेगा ये सोचिए। अपनी ऑप्शन देखिए क्या हो सकता है। आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। देखिए, ये महासभा द्वारा, महासभा की यहाँ रोल नहीं होती है, वो युद्धों के लिए अपना कार्य करती है। महासचिव द्वारा जो है सिर्फ देखी जाती है, और अस्थायी सदस्य द्वारा तो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट रहता ही है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात रहती है डी, कि विश्व के सभी महाद्वीपों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले देशों द्वारा। अब देखिए, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव, ये अस्थायी सदस्यों की बात की जा रही है, अस्थायी की नहीं की जा रही है। ठीक है, अस्थायी की बात होती अलग है, लेकिन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव यहाँ पर विश्व के सभी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों के द्वारा की जाती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था, और ये क्वेश्चन जो हमने यहाँ आपके समक्ष रखा वो हर एक पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का हो, चाहे किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, सभी जगह महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसा ही क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो हर बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है, जो जिनको आगे बढ़ना है, जो प्लस 2 में भी है, जिनको कॉम्पिटिशन तैयारी करना है, सबके लिए महत्वपूर्ण है।